तो चलिए आज बात करते हैं एक वायरल कॉमेडी स्किट अगुवाई 4 की। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक सीधी साधी पारंपरिक रिश्ते की बात देखते ही देखते एक जबरदस्त हंगामे में बदल जाती है। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर एक आम सी शादी की बैठक पुलिस रेड तक कैसे पहुंच गई? यही तो स्किट का मजा है जो हमें आगे होने वाले पूरे बवाल के लिए तैयार करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है दो परिवारों के बीच एक अगुवाई से, मतलब रिश्ते के लिए एक फॉर्मल मीटिंग जो, जैसा कि अक्सर होता है, परंपरा और तनाव से भरी हुई है। और देखिए, लड़के के पिता पहली ही लाइन में माहौल सेट कर देते हैं, हम लड़का के बात बताना। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं बल्कि एक बिजनेस डील है। मतलब लड़का यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि एक बिकाऊ सामान है। तो मैदान में दो टीमें हैं। एक तरफ है दूल्हे का परिवार जो अपने लड़के की ऊंची से ऊंची कीमत लगाना चाहता है, और उनके साथ है उनका बाहुबली बबलू ब्लेंडर। और दूसरी तरफ है दुल्हन का परिवार जो एक अच्छा प्रतिष्ठित रिश्ता ढूंढ रहा है, और उनकी तरफ से बात कर रहे हैं उनके बिचौलिए डागर दलाल। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। बातचीत बहुत जल्दी ही झगड़े की असली जड़ यानी दहेज पर आ जाती है, और फिर देखते ही देखते ये मांग कंट्रोल से बाहर हो जाती है। जरा देखिए तो दहेज की मांग कैसे आसमान छूती है। बात शुरू होती है सिर्फ 5,000 रुपए कैश से, फिर मांग बढ़कर पहुंच जाती है 1 लाख और एक बुलेट मोटरसाइकिल पर। उसके बाद सीधे 10 लाख, और फिर तो हद ही हो जाती है 21 लाख 21 रुपए। यही इस किट का असली व्यंग्य है कि कैसे शादी एक बाजार बन चुकी है। 21 लाख 21 हजार, मतलब सोचिए जरा, ये रकम इतनी बेतुकी है कि पूरी बातचीत ही एक मजाक बन जाती है। और मजे की बात तो ये है कि लड़का खुद अपनी इतनी ऊंची कीमत को सही ठहरा रहा है। क्या कहता है? जब बिकाएंगे महंगा बिकाएंगे। सिलेंडर कुमार नाम है मेरा। वो अपनी तुलना गैस सिलेंडर से कर रहा है जिसकी कीमत हमेशा बढ़ती ही रहती है। अच्छा, ये तो हुई लड़के वालों की बात। अब जरा दुल्हन की तरफ भी देख ले। मिलिए मिस काजल से, जो पहली नजर में तो एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन उसके बारे में कुछ बातें थोड़ी अजीब हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुल्हन आखिर ऐसा क्या काम करती है जो उसे महीने का 1.5 लाख रुपए दिलाता है। यहीं से दुल्हन के बारे में एक सस्पेंस बनना शुरू होता है जो हमें कहानी के एक बड़े खुलासे की तरफ ले जाएगा। दुल्हन की परिवार की जो कहानी है वो सुनने में एकदम परफेक्ट है। नाम मिस काजल, कंपनी KRMG ग्रुप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, और सैलरी पूरे 1.5 लाख रुपए महीना। सुनने में तो सब बहुत बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक लगने लगता है, कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। एंट्री होती है पपीता पासवान की, जो एक पटीदार यानी दुश्मन बिचौलिया है, और वो इस सौदे को बिगाड़ने के इरादे से ही आया है। और बस यहीं पर खुलता है स्किट का सबसे बड़ा राज। पपीता पासवान चिल्लाकर सबको बताता है साला नाचे वाली लड़की से शादी करता, और इसी एक लाइन से पूरी बातचीत का सच सामने आ जाता है। बस इस एक खुलासे के होते ही सारी शराफत की परतें उतर जाती हैं और मीटिंग एक भयंकर लड़ाई और बेइज्जती के दौर में बदल जाती है। एकदम से माहौल गर्म हो जाता है और फिर शुरू होती है गालियों की बौछार। दूल्हे वाले कहते हैं बोका बकरी के घर में, तो दुल्हन वाले जवाब देते हैं मछली काटे वाला। ये सिर्फ गालियां नहीं बल्कि एक दूसरे के क्लास पर हमले हैं। अब औपचारिक बैठक पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तो देखिए ये हंगामा कैसे बढ़ा। सबसे पहले राज खुलता है, फिर सारी औपचारिकताएं खत्म हो जाती हैं, उसके बाद खानदान को लेकर गालियां दी जाती हैं, और आखिर में बात हाथापाई की धमकियों तक पहुंच जाती है। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। यहाँ बहस एक असली लड़ाई में बदल जाती है, लेकिन तभी एक और भी बड़ा झटका लगने वाला था। बात अब सिर्फ जुबानी नहीं रहती बल्कि भयानक हाथापाई में बदल जाती है। फर्नीचर फेंके जा रहे हैं और लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। पूरा सीन एकदम फिल्मी हो जाता है। और इस पूरे ड्रामे के बीच अचानक एंट्री होती है पुलिस की। सबको यही लगता है कि वे शायद लड़ाई रुकवाने आए हैं, लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। मगर पुलिस को बुलाया किसने और क्यों? यही वो सवाल है जो हमें इस स्किट के सबसे मजेदार और आखिरी मोड़ पर ले जाता है।
और फिर होता है आखिरी और सबसे चौंकाने वाला खुलासा। एक बिल्कुल अनजान आदमी सीन में आता है और दूल्हे और उसके पिता पर इल्जाम लगाता है, यही दोनों बाप बेटा मेरे पत्नी का इज्जत लूटा है। ये एक ऐसा आरोप है जो पूरी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर खत्म करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आखिर में ये स्किट एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना बनता है। वायरल वीडियो के इस जमाने में क्या इस तरह का सोशल सटाया यानी सामाजिक व्यंग्य समाज पर टिप्पणी करने का एक नया तरीका है, एक नया चौराहा बन गया है?